अभी इसका हम जो स्वाध्याय है वो करेंगे। तो स्वाध्याय में विकल्प चुनकर हमें बताना है प्रश्न के उत्तर। अच्छा बच्चों ध्यान दो, पहला प्रश्न और उसमें 4 विकल्प दिए गए। तृष्या पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति। पानी पीने के लिए बच्चा कहाँ गया था? जनन्याः, ईडस्य, जलस्य या गगनेश्य। तो पानी पीने की जो प्यास लगी थी वो अपने माँ के पास गया था। जनन्या मतलब माँ को बोलने के लिए कि मुझे प्यास लगी है। मेघस्य शब्द से पर्याय कह, मेघ शब्द का पर्याय शब्द कौन सा है? जलम, वृष्टि, जलद या गगनम। तो मेघ शब्द का जो पर्याय शब्द है वो आएगा जलदः। सर्वे किम रक्षितव्य, लोग किसकी रक्षा करते हैं? कुलाचार, किसकी? कुलाचार यानी कुल की आचरण का। वृद्ध कीदृशम आसीत, चौथा जो प्रश्न है, तो वृद्ध कैसा था? अंध, विकल, मरणासन, स्वस्थ। मरणासन मृत्यु की स्थिति में। शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति, शिशु किसकी प्रतीक्षा करता है? मेघस्य, किसकी? बादल के पानी की। पुनरअपि शब्द से उचित संधि विच्छेद दृश्यत, तो हमने यहाँ बताया पुनरअपि शब्द का संधि कैसे छूटता है। यदि है पुनः प्लस अपि, तो आएगा उसमें पुनः प्लस अपि। 7वां वत्स कुलस्य आचार रक्षितव्य त्वया सम्यक आचर्यति एतत् वाक्य क वदति। ये कौन कहता है कि हमें अपने कुल की परंपरा का रक्षा करनी चाहिए? जननी, वृद्ध, कृषक के चातक शिशु। वृद्ध किसान उसको कहता है कि अपने कुल की परंपरा की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उपदेश अपने बेटे को देता है, दिया था। अहम तडाग जलम पातु, अहम तलाग जलम पातु मतलब इच्छति, इच्छसी, इच्छामि, इच्छतु। इच्छामि वर्तमान काल में पानी पीना चाहता हूँ, इसीलिए मी आएगा। अब प्रश्न दूसरा, संस्कृत भाषा उत्तरम लिखत। कह तृष्या पीड़ित आसीत, पानी की प्यास से कौन पीड़ित था? एक चातक शिशु तृष्या पीड़ित आसीत। चातक शिशु किम पातुम न हरति, तो चातक शिशु मेघ जलम पातुम न अहर्ति। कृषकस्य पुत्रस्य दारिद्र्य केन नष्ट भवति, किसान के पुत्र का जो गरीबा है वो किस तरह नष्ट होगी? कृषक पुत्रस्य दारिद्र्य मार्ग प्राप्तेन धनस्युत नष्ट भवति भविष्यति, यानी रास्ते में जो धन का थैला था उसको देखकर लगा कि मेरी ये गरीबाई नष्ट हो जाएगी या दूर हो जाएगी। कुशकेन पुत्र मार्गेण किम प्राप्त, कुशक पुत्रेण मार्गेण धनस्युत प्राप्त। शिशु तृषा के नष्टा, शिशु की प्यास किसी तरह से नष्ट हुई। शिशु तृषा मेघ जलस्य पाने न नष्टा, यानी शिशु की प्यास बारिश के पानी से नष्ट हुई। अब तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदान स्थाने कोष्ठक पदम प्रस्थान प्रश्न वाक्यम रचित। तो ऊपर कोष्ठक में जो दिया है उसको हमें लिख करके उपयोग करके उसका उपयोग करके हमें यह करना है। जननी शिशु बोध्यति, तो जननी के नीचे जो लाइन दिया है वो निकाल करके हम ऊपर जो दिए है कोष्ठक में शब्द उसका उपयोग करेंगे, पीछे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो आएगा का शिशु बोध्यति। दूसरा, मार्ग परिश्रांतः स तिष्ठत, तो मार्गे परिश्रांत निकल जाएगा, वहां आएगा क्रीदशः स तिष्ठति। तीसरा, कृषक वृद्ध से आसीत, कृषक के नीचे लाइन दिया गया है वो लाइन वाला शब्द निकाल देंगे और ऊपर कोष्ठक में से शब्द का उपयोग करेंगे। तो यहां पर आएगा कह वृद्ध आशितः,
धनश्युत, चौथा धनश्युत मार्गे प्राप्त, धनश्युत मार्ग निकल जाएगा और रिक्त स्थान में मार्ग निकाल के उसकी जगह ऊपर से कोष्टक में से हम शब्द को चुनेंगे। धनश्युत कुत्र प्राप्त, धन का थैला किसको प्राप्त हुआ। पांचवा स तस्य सर्वे वृत्तांत कथ्यति, तस्य जो है वो निकल जाएगा, वहां आएगा सह कस्य सर्ववृत्तांत कथ्यति। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा पूरा हुआ। चौथा में आपको लिया है धातु रूपम, धातु काल, लकार, पदम, पुरुष और वचनम। तो आप देख सकते हो सबका ध्यान किताब में है। और तो इच्छामी, इच्छामी का धातु कौन सी होगी, इच्छ, मी उसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है वर्तमान काल का, तो ये मी वर्तमान काल में आता है। तो काल और लकार में क्या लिखेंगे हम, वर्तमान काल। फिर आगे दिया है पदम, तो परस्मय पदम, और इच्छामी तो ये उत्तम पुरुष, और अकेला है तो एक वचन। मी दिया है तो एक वचन मी होता है, जिसके पीछे मी लगा मतलब एक वचन। गच्छति, गच्छ धातु, वर्तमान काल, परस्मय पद, अन्य पुरुष एक वचन। अहर्षि, अहर्षि का धातु वग अहर्ष, वर्तमान काल, परस्मय पद, मध्यम पुरुष एक वचन। इसके बाद आएगा कथ्यति, कथ धातु है, कथ्यति में कथ धातु है, वो वर्तमान, यति ती दिया है तो यानी वर्तमान काल हुआ, और परस्मय पद, और ती आता है अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष यानी मैं, दूसरा पुरुष यानी आप सुनने वाले, तीसरा पुरुष यानी हम दोनों दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ कथ्यति कहा था, तो कथ्यति जो दिया है उसमें आएगा कथ्यति कथ धातु, वर्तमान काल, परस्मय पद, अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष एक वचन। वदति यानी वदति के अंदर वद धातु है, वर्तमान काल है, ती मतलब वर्तमान काल, और परस्मय पद, और ती मतलब अन्य पुरुष। जैसे कथ्यति में पीछे ती प्रत्यय लगा यानी अन्य पुरुष हुआ, तो वदति में भी ती लगा पीछे प्रत्यय, तो ये भी अन्य पुरुष होगा और एक वचन। और इसके बाद दिया हुआ है मातृभाषा उत्तरणानि लिखत। अभी हमें मातृभाषा यानी हिंदी में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। कुलाचार अर्थात क्या, कुलाचार अर्थात कुल की परंपरा, जो परंपराओं से चलता आ रहा है ऐसा व्यवहार। माता चातक शिशु, दूसरा प्रश्न, माता चातक शिशु से क्या न करने के लिए कहती है, किस लिए। माता चातक शिशु को तालाब का पानी न पीने के लिए कहती है, क्योंकि, किस लिए मतलब क्योंकि तालाब का पानी पीना यह उसकी कुल की परंपरा नहीं है, बारिश का पानी पीना यही उसकी कुल की परंपरा है। तीसरा, निर्धन होने पर भी कृषक पुत्र मतलब किसान का पुत्र ने धनश्युत मतलब धन का थैला का स्पर्श क्यों नहीं किया। तो निर्धन होने के बाद भी किसान का पुत्र ने धन का थैले को हाथ क्यों नहीं लगाया, मतलब क्यों नहीं लिया, क्योंकि यह उसकी कुल की परंपरा नहीं थी। दूसरे का धन को ग्रहण करना यह उसकी कुल की परंपरा नहीं है, ऐसा उसके पिताजी ने उसको उपदेश दिया था कि हमारी कुल की परंपरा है कि हमें अन्य किसी का धन लेना नहीं चाहिए। इसीलिए गरीब होने के बावजूद भी उसने धन का थैले को हाथ नहीं लगाया। प्रश्न चौथा, चातक शिशु ने तालाब का जल क्यों नहीं पिया। चातक शिशु ने तालाब का जल क्यों नहीं पिया, क्योंकि उसने उसकी कुल की परंपरा थी कि वो बारिश का पानी ही पी सकते। फिर भी वो जा रहा था पानी पीने के लिए तालाब का, लेकिन बीच रास्ते में उस थकने के कारण वो विश्राम कर रहा था पेड़ के ऊपर, तो वहाँ उसने किसान पिता और पुत्र की बात सुन करके उसको उपदेश मिलता है कि पशु जो होते हैं दूसरे लोग वो भी अपने कुल की परंपरा को निभाते हैं, तो मुझे भी अपनी कुल की परंपरा निभानी चाहिए। ऐसा करके वो वापस लौट जाता है, तालाब का पानी नहीं पीता है। अच्छा, तो ये स्वाध्याय आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है, समझ में आ गया होगा, और हमारा यहाँ दूसरा पाठ पूर्ण होता है।